सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए 2025 शानदार साल रहा। दोनों ही धातुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। साल के शुरू में सोने की कीमत लगभग 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 2025 के अंतिम सोमवार को बढ़कर 1,39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, यानी लगभग 80% की वृद्धि। इसी अवधि में चांदी की कीमत 150% से ज्यादा बढ़ी। चांदी की कीमत साल के शुरू में 90,500 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अंत आते आते 2,32,000 रुपये प्रति किलो हो गई। It has been a phenomenal year for commodities, especially the hard metals. Energies have been all over the place. It has been in fact down. So basically the whole thing about I would say the de-dollarization as well as the huge industrialization, that is what is leading to this surge in hard metal prices from base metals to ferrous to precious metals. And as far as the outlook is concerned for 2026, we expect this trend to continue. Like gold has already delivered somewhere like a 65 to 70% kind of a return. Silver has been a phenomenal blockbuster. It has delivered I think 130 or 140% odd return, and the year is not over yet. So we expect this trend to continue. जिसके कई कारण रहे, रशिया यूक्रेन वॉर रहा, टैरिफ वॉर रहा, इंडिया पाकिस्तान वॉर रहा, ऐसे कई कारण की वजह से सोने चांदी में बहुत बड़ी तेजी आई और 2026 में भी इसी तेजी के भी अनुसार है। उसका मुख्य कारण चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और कई कारण है। अमेरिका का भी ट्रेड वॉर चल रहा है जो कि सर पे ही है, बिल्कुल वही सबसे बड़ा कारण वही रहा। इस तरह कई कारण है जो सोने और चांदी में तेजी ले आए और आगे आने वाले समय में एक बड़ी तेजी रहेगी। पारंपरिक रूप से भारतीय बाजार में गहने बनाने के लिए भारी मात्रा में सोने और चांदी का व्यापार होता रहा है, लेकिन दोनों धातुओं से भारी मुनाफे ने बड़ी संख्या में निवेशकों को बुलियन बाजार की ओर आकर्षित किया है। निवेशकों को सुरक्षा और अच्छा मुनाफा देने के कारण सोना लंबी अवधि के निवेश के लिए पसंदीदा विकल्प है। इस साल बुलियन बाजार में एक असामान्य प्रवृत्ति दिखी। अलग अलग क्षेत्रों में चांदी की मांग बढ़ रही है। चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया। अभी ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। What's happening in the silver market is that close to 2/3 of the demand comes from the industrial sector, and the market has been in deficit for 5 long years. It is expected that the deficit will continue in the coming years as well, and the industries like the electrical vehicles, electronics, solar panels, all these are future industries, and say they would require significant amount of silver because silver is irreplaceable in those cases because of the high conductivity. So because of which we can continue to see the Asian industrial giants, they continue to acquire the silver from the market. So there is a physical squeeze which is underway, and that can propel prices towards $100 an ounce. If that happens, we could see a 30-40% price jump even in the domestic market in 2026. जानकारों का मानना है कि 2026 में दोनों धातुओं की कीमतें और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि निकट भविष्य में अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कोई संकेत नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण कारण 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का बार-बार ब्याज दरों में कटौती करना भी है। इससे इन धातुओं जैसी गैर लाभकारी संपत्तियों को फायदा हुआ। जानकारों के मुताबिक उभरते बाजारों में बढ़ती मांग भी आने वाले साल में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल को बढ़ावा देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।